मुकेश सहनी फैक्टर उतना क्लिक क्यों नहीं किया बिहार की जनता के लिए जितना सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा वाला फैक्टर ऐसा लगता है कि जातीय समीकरण साध लेंगे इन सब मामलों को देखते हुए। ठीक है पुष्कर, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मैं पटना में था उस वक्त, और मुकेश सहनी जिस समुदाय से आते हैं, मल्लाह वो कहा जाता है, तो पटना में जब था मैं कुछ वहाँ के मछुआरों से बात कर रहा था। तो जो वहाँ के मछुआरे थे, मैं जब उनसे ज़रा चुनाव का जायज़ा लेने की कोशिश कर रहा था कि क्या है, मतलब उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि एक बड़ा रिप्रेजेंटेशन उन्हें मिला है चीज़ों को लेकर के। तो जब मैं उनसे बात कर रहा था ना, उनके दिमाग में भी यही था कि नीतीश कुमार ने बढ़िया काम किया है। कुछ एक लोग बोल रहे थे दबी जुबान में कि ठीक है, हमारा नेता इतना आगे आ गया है, हम हो सकता है कि बड़े मंच पर भी आ जाएं, हमारे बच्चे पढ़ लिख लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के जो है उनके मन में भी काफ़ी सॉफ्टनेस थी, और चीज़ों को लेकर बोल भी रहे थे कि भाई नीतीश कुमार ने तो अच्छा काम किया है, नीतीश कुमार ने बिहार की तस्वीर बदली है, नीतीश कुमार के राज में चीज़ें बदली है। तो वो जो उनके कोर वोटर कहे जाते हैं ना मुकेश सहनी का, हालांकि रिप्रेजेंटेशन बहुत बड़ा नहीं है उनका, वो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं रहा। इसके बजाय अगर ये चीज़ रहती कि जैसे मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन इतना बड़ा था, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस ने निराश किया उस चीज़ को लेकर के, अगर उनके तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन रहता तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा कारगर साबित होता। हालांकि कांग्रेस से को जितनी सीटें आई हैं, वो ऐसा भी देखा जा रहा है कि मुसलमान वोटर जो है वो छिटक गए उनसे। एक लास्ट सवाल है, मुकेश सहनी से रिलेटेड सवाल है। आप जैसे आपने बताया कि आप मल्लाह जाति के लोगों से मिले और उन्होंने ये बात कही कि मुझे मतलब हमें भी नीतीश कुमार का काम पसंद है, या ये हमें खुशी है कि हमारे बीच से निकला हुआ एक सदस्य इस काबिल बना कि उप मुख्यमंत्री का दावेदार है। तो क्या मतलब क्या बीजेपी के पास वो मिडास टच है कि जैसे मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मुकेश सहनी जो है वो अगर मान लीजिए महागठबंधन के बजाय बीजेपी में एनडीए के साथ चले जाते और बीजेपी से जुड़ जाते, तो क्या वो वोट कन्वर्ट हो जाते मल्लाह जाति वाले, या फिर जैसे सम्राट चौधरी के सहारे अभी बोला जा रहा है कि कुशवाहा समाज को साधने की कोशिश की जा रही है, तो ये चीज़ें, ये स्ट्रैटेजी ये महागठबंधन के साथ क्यों नहीं चलती हैं कि महागठबंधन मल्लाह जाति के एक उम्मीदवार को उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार चुनाव से पहले ही घोषित कर देता है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ नहीं जाते हैं, और यहाँ बाद में भी घोषणा हो रही है फिर भी वो उसकी तरफ सधे हुए हैं। तो क्या ये मिडास टच वाली चीज़ है कि मतलब इस पार्टी के ऊपर मैं हाथ रखूंगा तो इसके सारे समुदाय के लोग मेरे हो जाएंगे, इस पार्टी के ऊपर हाथ रखूंगा ये सारे लोग मेरे हो जाएंगे, क्या है कारण? मतलब नीतीश के इर्द गिर्द सारी राजनीति घूम रही है पुष्कर, और ये चीज़ें हमें देखने को भी मिली। जब हम ग्राउंड पे भी थे, हमें ऐसी कोई तस्वीर देखने को नहीं मिली कि जो एकदम ही ठीक बात है कि लोग नीतीश से नाराज़ थे चीज़ों को लेकर के, अव्यवस्था थी, अशिक्षा थी, चीज़ों को लेकर के पलायन था, इन चीज़ों को लेकर के नीतीश से नाराज़ तो दिख रहे थे, लेकिन उनका ये भी मानना था कि नीतीश के आने से कई सारी चीज़ें बदली भी हैं। और जहाँ तक आपने मल्लाह जाति का जिक्र किया कि हाँ वो ठीक बात है कि मल्लाह जातियों ने जो है मुकेश सहनी को अपना नेता तो माना, लेकिन उस तरीके से समर्थन नहीं दिया जितनी वो अपेक्षा रख रहे थे। और वो चीज़ मुझे नहीं लगता कि चुनावों में साबित हुई कि अगर वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो फिर वापस मल्लाह जाति के लोग उनके साथ हो लेते। मुकेश सहनी कोई बहुत बड़े नेता नहीं है, मतलब वो ठीक बात है कि वो नेता तो बनाए जाते हैं। हाँ, वो थोड़ा सा मैनिपुलेट करके और अपनी हट पे आकर के जो है वो उस पद के लिए चुने गए। उन्होंने जो है महागठबंधन ने उन्हें जो उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन बहुत बड़े नेता नहीं हैं। आप मल्लाहों के बीच भी अगर बैठ जाएं और कुछ लोगों के बीच भी बैठ जाएं, उनकी पार्टी का सिंबल तक भी लोग नहीं बता पाएंगे। आप अगर किसी से भी बिहार में भी किसी से पूछ दें, उनके जाति के बाहर के लोगों से पूछ दें कि उनकी पार्टी का सिंबल क्या है बता दीजिए, लोग नहीं बता पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ये कोई बहुत बड़े नेता नहीं थे। और तीसरी बात कि नीतीश का भी मैंने जिक्र किया कि नीतीश को लेकर के ऐसी कोई एंटी इनकम्बेंसी हमें ग्राउंड पे देखने को नहीं मिली चीज़ों को लेकर के। ठीक बात है कि वो नाराज़गी थी, लेकिन लोगों को ये भी पता था कि वापस से उन्हें वो दौर नहीं देखना। और मैंने इसके पहले भी आपसे चर्चा में भी जुड़ा हुआ था, तो आपसे इस बारे में चर्चा कर रहा था कि तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ा जो फैक्टर वो साबित हुआ कि उनको नुकसान हुआ सीटों का, वो ये था कि वो लालू यादव के छवि से निकल नहीं पा रहे, उनकी जो छत्र छाया है ना उससे निकल नहीं पा रहे। आप अगर देखेंगे उनके चुनावी भाषणों को अगर गौर से पढ़ेंगे ना, तो बहुत कम जिक्र करते हैं लालू यादव का, बहुत कम जिक्र करते हैं आरजेडी का। वो बस अपनी एक इमेज मेकिंग में लगे थे।
लेकिन वो उनके लिए कारगर साबित नहीं हुआ। लोगों को पता है कि तेजस्वी यादव किस परिवार से आते हैं, और अभी तो खास करके और ज़्यादा पता लग गया है जो चुनाव बाद जो चीज़ें चल रही हैं। बिल्कुल। जैसा मुकेश सहनी के बारे में आपने बोला, इसी तरीके का बयान प्रशांत किशोर का भी था सम्राट चौधरी और अन्य नेताओं को लेकर कि भाजपा का कोई कौन सा आप चेहरा बिहार में जानते हैं, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही चुनाव लड़ा जाएगा और वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है। खैर, अब ये लगभग तय हो गया है कि उप मुख्यमंत्री जो हैं बिहार के 2 चेहरे हैं, विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी। 20 तारीख को ये दोनों ही गांधी मैदान में शपथ लेंगे। एनडीए खेमे ने वापस से वही पुरानी तिकड़ी पर भरोसा जताया है और इसी के साथ अगले 5 साल का कार्यकाल पूरा करने का ये लोग राह बना रहे हैं।